कितनी अच्छी हुई ना। हाँ। अरे बच्चे कहाँ हैं? ओह गॉड, अरे कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। डोंट वरी, ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। जिस घर में होती है डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो। क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। आप सफाई तो अच्छी कर ली ईशान। अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। न्यूज प्राइम 18 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आग के ऊपर बसे शहर की चिंता आज फिर हकीकत का रूप लेने लगा है। समय करीब 10:30 से 11 बजे के आसपास हल्दीबाड़ी के वार्ड क्रमांक 12 में जमीन के नीचे कुछ पटकने की आवाज सुनाई दी। हालांकि रात के वक्त इस तरह की आवाजें हमेशा सुनाई देती हैं, किंतु 1 फरवरी की रात को सुनाई देने वाली आवाज डरावनी रही। घरों से बाहर निकले तो देखा कि कालीबाड़ी जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे का एक हिस्से में पूरा दरार पड़ा हुआ है। घरों से निकलने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। कुछ देर में पता चला कि दरार की चपेट में कई घर भी आए हैं। जिन घरों की दीवार फटी है उन घरों के लोग घर छोड़कर बाहर निकल आए और इधर उधर भागने लगे। यदा कदा दहशत के साए में रात गुजारे। धीरे धीरे स्थानीय व जिला प्रशासन को सूचित किया गया। हालांकि प्रशासन के लोग, ACCL के लोग, निगम के लोग और जनप्रतिनिधि लोग भी मौके पर पहुंचे और वैकल्पिक जो किया जा सकता है वो करने का प्रयास भी किया गया।
और लगातार किया भी जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि वे लोग क्या करें जिनकी नींद उड़ गई है, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है। जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। बताया जा रहा है कि रात की घटना ने करीब लगभग 300 फीट के दायरों को प्रभावित किया है। दरअसल इस मसले पर भी राजनीति की बू आनी शुरू हो गई है। कोई एसीसीएल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई अपने घर के हुए नुकसान की भरपाई के बारे में सोच रहा है। लेकिन वास्तविक कारण को दूर करने की बात कोई नहीं कर रहा है। सवाल यही है कि घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। हादसे के आसपास निवास कर रहे 50 से 60 लोग के घरों की छत उजड़ने की चिंता अब सताने लगी है। घरों में आई दरार और सड़क के किनारे का भाग खिसकने से अब उनके लिए वहां रह पाना आसान नहीं होगा और एकदम से घर छोड़कर जाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। किंतु समस्या अब यह है कि वे लोग क्या करें और कहां जाएं। इस घटना ने जहां एक बार फिर से प्रशासन के अधिकारियों सहित उन तमाम खास लोगों को आगाह करने का काम किया है जिनके ऊपर इन सभी लोगों की जिम्मेदारी है। वहीं गनीमत यह रही कि करीब 200 लोग बड़ी घटना की चपेट में आने से आज फिर से किसी शक्ति ने उन्हें पूर्व की भांति बचा लिया। हालांकि कुछ साल पहले भी उसी से लगे हुए थोड़ा पीछे ओल्ड जीएम ऑफिस के सामने वाली बी टाइप कॉलोनी में दरार पड़ने से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनको जिला प्रशासन एसीसीएल प्रबंधन द्वारा तत्काल खाली करवाकर अन्यत्र शिफ्ट किया गया था और जल्द से जल्द उक्त पूरे जगह को फायर एरिया होने के चलते और आने वाले समय में बड़ी जनहानि न हो उसके चलते उस जगह के सभी लोगों को नोटिस जारी कर उक्त जगह को खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन खाली करना तो दूर, कई प्राइवेट लोगों ने खाली कराए गए एसीसीएल के मकानों को कब्जा कर रहने लगे। बहरहाल ओल्ड जीएम ऑफिस से लेकर कालीबाड़ी मंदिर तक अब पूरी जगह फायर एरिया होने की वजह से डेंजर जोन में आ गया है, जो कि काफी गंभीर समस्या है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उक्त पूरे जगह को खाली कराकर वहां बसे लोगों को अन्यत्र शिफ्ट कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा और उन्हें अब कहां शिफ्ट कराया जाएगा। उनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था कहां से होगी। हालांकि वर्तमान में
क्षतिग्रस्त हुए मकान मालिकों और उनके परिवार के लोगों को उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ACCL के खाली पड़े मकानों में शिफ्ट कराने की बात प्रशासन द्वारा की जा रही है। पर अब सवाल यह उठता है कि बाकी जो उस जगह पर बच जाएंगे, जो उस जगह पर निवासरत हैं, उन्हें वहां से कैसे हटाया जाएगा और कहां शिफ्ट किया जाएगा। उस पूरे एरिया पर नीचे आग लगी हुई है, जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। यदि पूर्व की भांति इसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है और आने वाले समय में कहीं बड़ी जनहानि होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बहरहाल प्रशासन वर्तमान में क्षतिग्रस्त हुए लोगों का सर्वे कर रही है और उन्हें वैकल्पिक रूप से जो भी मदद की जा सकती है वो किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ACCL प्रबंधन द्वारा उस आम सड़क को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी के हल्दीबाड़ी स्टेट बैंक के पास जमीन फटने से जहां सड़कों पर और जमीन पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, वहीं एक मकान भी गिरा है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के चिरमिरी, जो कि ACCL कोयले का उत्खनन करती है, वही हल्दीबाड़ी स्थित शहर में 1 फरवरी की रात लगभग 9 से 10 के बीच जमीन फटने से जहां एक मकान गिर गया, वहीं सड़कों और जमीनों में मोटी मोटी दरारें पड़ गईं और उन दरारों से धुआं निकलने लगा। गौरतलब हो कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी खुली खदान और बंद खदान के माध्यम से कोयले का उत्खनन करती है। साथ ही नीचे कोयले के भंडारण में आग लगे होने के कारण जगह जगह से जहरीले धुएं निकलते रहते हैं। मीडिया में कई बार खबर प्रसारण होने के बाद भी आला अधिकारी किसी भी प्रकार का संज्ञान लेने से अभी भी दरकिनार रहे हैं। आज की हुई इस घटना से जहां जमीन फट गई, वहीं एक मकान भी गिर गया है। हालांकि मकान गिरने से किसी भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह कहा जाता है चिरमिरी अंगारों पर बसा हुआ एक शहर है जहाँ कभी भी हादसे हो सकते हैं, किंतु स्थानीय शासन प्रशासन के नुमाइंदे और जनप्रतिनिधि सिर्फ महज खाना पूर्ति कर रहे हैं और शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? विश्वदीप तिवारी। यहाँ पे एक घटना कब घटी, कैसे घटी, बताएंगे? मैं तो पिछले 4 महीनों से शहडोल में हूँ, लेकिन रात को मेरे को खबर आई 10 बजे कि इस तरीके का कुछ भूकंप वगैरह आया। पहले तो ये कंफर्म नहीं थे, उसके बाद मेरे को पता चला। आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? मेरे साथ मेरी माता जी रहती हैं यहाँ पे। यहाँ पे लगभग कितने घर होंगे? मोहल्ले में लगभग 25 से 30 घर हैं। लोगों को भी कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? अब इसके बारे में तो निगम अमले को जानकारी होगी या प्रशासनिक पद के जो भी अधिकारी। कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? हम लोग तो अभी यहाँ से शिशु मंदिर में ठहरने की व्यवस्था कराई गई है। जैसा पता चला है तो वहीं अभी अस्थायी रूप से रहेंगे। 9 बजे रात को हम लोग सोए थे, खाना वाना खा के अचानक छत के ऊपर घनघनाहट की आवाज़ आई, तो हम लोग सोचे क्या हो गया। बाहर निकल के देख रहे हैं तो पूरा घर जगह जगह से धसक रहा था। और उसके बाद पूरी दीवार, मेरा 4 ठो रूम है, आंगन है, पूरा मेरा जगह से फाट फाट के बैठ गया। कितने परिवार यहाँ पे इस तरह के क्षतिग्रस्त हुए हैं? चोट तो मेरे को नहीं लगी है। चोट नहीं, कितने परिवार, मतलब कितने घरों का यहाँ पे धसा है? यहाँ कम से कम भैया 20-22 आदमी यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं। कितने लोगों का घर टूटा है? घर यहाँ टूटा है 10 आदमी का। अभी आप लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? हम लोगों को कहीं नहीं, अभी तो हम लोग सामान यहाँ रोड में रखे हैं। अब रोड से जहाँ नगर निगम ले जाए या जहाँ हम लोग अपना व्यवस्था करें भैया, अभी तो हम लोगों का कोई व्यवस्था नहीं। हमारी दुकान भी टूट गई, घर भी मेरा टूट गया भैया। आज की घटना के बारे में, कल चिरमिरी में मेरा दौरा था, तो प्रारंभिक रूप से कल भी मेरे द्वारा हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम लोगों ने देखा था। बहुत मामूली क्रैक दिख रहा था, पर इतनी बड़ी घटना की आशंका नहीं थी। और बड़े पैमाने पर लगभग 40 से 50 घर इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और प्रशासन
SCCL, राजस्व, पुलिस, सब लोगों, निगम, सभी ने मिलकर अपनी त्वरित रूप से यहाँ कार्रवाई जारी है। चूँकि ये पूरे चिरमिरी क्षेत्र के लिए एक बड़ा ही दुख और संकट की घड़ी है। इसमें हम सब लोग अपने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शासन प्रशासन के साथ मिलकर सब लोग सुबह से ही डटे हुए हैं और कोशिश ये हो रहा है कि जो प्रभावित मकान हैं उनके लोगों का, उनका जान और माल की रक्षा कर शिफ्टिंग की कार्रवाई जल्द से की जाए। अभी अनुविभागीय अधिकारी SDM साहब के माध्यम से और SCCL के जो अधिकारियों से अभी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा इनको वैकल्पिक रूप से अभी शिफ्टिंग का काम शिशु मंदिर में किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए अभी चर्चा हुई है कि उनको ऐसी खाली कॉलोनियों पर तत्काल जो है स्थायी रूप से उनको व्यवस्था करें और इस ओर SCCL प्रबंधन और राजस्व अमला उनकी पॉजिटिव जो है विचार आया है। यहाँ बचे हुए कुछ ऊपर में जैसे बैंक हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, बैंक को भी शिफ्टिंग करने की बातचीत चल रही है और पीछे में शराब की भट्टी है, उसको भी तत्काल हटाए जाने की आवश्यकता है। ये दोनों चूँकि जनता से जुड़े मामले हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ भीड़ आते हैं, इसलिए बैंक और शराब की भट्टी को निगम और जो प्रशासन है उनसे मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि जितना जल्द हो सके शिफ्ट करें। ये जानकारी हमें कल रात में ही 9:30 के आसपास यहाँ के जो लोगों से मिली थी, किस तरह से 1 इंच का दरार हो गया है। उस आधार पर हम लोग स्पॉट में आए थे और उसको देखते हुए हमने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दोनों साइड में बैरिकेड लगाकर और पुलिस तैनात कर दिए थे ताकि पब्लिक ना आए, यहाँ पर कोई घटना ना हो। उसके बाद फिर आज सुबह में इसकी जो दरारें थी, जो धसकने का वो है, और बढ़ गए हैं और साथ साथ में कुछ घर, 2-3 घर तो डैमेज हो चुके हैं और कुछ फट गए हैं। उसको देखते हुए तत्काल हम लोग आज सुबह से ही अपने रेस्क्यू किए हैं। हमारे पुलिस टीम सभी तरफ लगा हुआ है और मैं अभी GM साहब से, नगर निगम से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सभी अवगत करा दिया हूं और अभी रेस्क्यू टीम वहां से GM साहब भेज रहे हैं। साथ ही PHE विभाग को भी मैं मिस्टर पवार से संपर्क किया हूँ। जो एक कोई पाइपलाइन है, पाइप लीकेज हो रहा है, जिसके कारण भी इस तरह से स्थिति बन सकती है। तो हमारे तरफ से जो व्यक्ति प्रभावित एरिया है जहाँ पर डैमेज हो रहा है, वहाँ के लोगों को खाली कराया जा रहा है। करीब 15-20 घर अभी चिन्हांकित किए गए हैं और उनको सरस्वती शिशु मंदिर जो बगल में स्कूल है वहाँ पर शिफ्टिंग किया जा रहा है। कई जगह गैस का रिसाव दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, उसके लिए रेस्क्यू टीम आ रही है, वो उसके जो है व्यवस्था करेगी। क्या बताया जा रहा है कि अंदर में क्या अंडरग्राउंड माइंस चली हुई थी पहले? अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को अभी SCCL वालों से यहाँ पर आकर हमको उसकी रिपोर्टिंग देंगे तभी बात हो सकती है, क्लियर हो सकता है कि क्या स्थिति हुआ है अंदर। ये बहुत पुरानी माइन है कुरासिया की जो चली हुई है और ये क्षेत्र मोर और लेस भास्का क्षेत्र है, खतरा क्षेत्र है। यहाँ जो लोग भी बसे हैं उनको पहले से नोटिस दिया गया है कि यहाँ से खुद को हटा लें, अन्य जगह पर चले जाएं। और बाकी जो अभी हुआ है उसको इमीडिएट हम लोग उसका रेस्क्यू रिकवरी का ये कर रहे हैं, लोग को शिफ्ट कर रहे हैं। और ये इसका अभी CMPDI की भी टीम आ रही है, एक्सपर्ट की टीम, और बिलासपुर हेडक्वार्टर से भी टीम आ रही है, जो आकर यहाँ हम लोग विचार विमर्श करेंगे। टेक्निकली जो उचित होगा वो हम लोग कार्य करेंगे। गैस रिसाव भी हो रहा है उसको देख लेते हैं, जो भी है उसको तो ध्यान देना ही है। अभी वहाँ से टीम निकल गई है, 1-2 घंटे में पहुँच रही है। तो टोटल नक्शा देख के पुराना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है, जनजीवन को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो उसका ख्याल रखें। तत्काल राहत के लिए SCCL अपनी तरफ से क्या प्रबंध करेंगे? SCCL यहाँ जो रहने वाले हैं इन लोगों को शिफ्ट कर रही है सरस्वती शिशु मंदिर में, और अभी वहाँ पर हम लोग उनके रहने का, खाने का इंतजाम कर रहे हैं जब तक अस्थायी व्यवस्था नहीं होती। मैं यहाँ रात को भी आई थी
और रात को जो मैंने देखा था सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे जो दरार है, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा नहीं था और ये रात भर में और बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं नीचे में जो बस्ती बनी हुई है वहाँ पे लोगों को खाली करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, अभी सुरक्षित स्थानों पे पहुँचा रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने भी SSCL के कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं और जो हमारे निगम के हैं, जितने भी आपातकाल की स्थिति है वो हम लोग करवा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं यहाँ से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाए, फिर कैसे व्यवस्था की जाएगी वो उसका जायजा लिया। कितने मकान हैं नीचे पे आपके? करीबन 20 से 25 मकान है नीचे में। परिवारों को कहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है? अभी तो हम जो भी सुरक्षित जगह है, सामुदायिक भवन, शिशु मंदिर या आसपास जहाँ पे भी रुकवा सकते हैं वो रुकवा रहे हैं, लेकिन इनके परमानेंट रहने की व्यवस्था फिर की जाएगी। कैसे लगी होगी अंदर में? ये पुराना 40 वर्ष से हो गया डिप्लरिंग किया हुआ, जो बीच में पिलर छूट जाते हैं उनमें भी धीरे धीरे आग पकड़ के वो राख बन गया होगा, तो वो पिलर भी बैठ गए। वो पिलर बैठने के चलते सरफेस तक क्रैक डेवलप हो गया। तो क्या आगे की और बड़ी घटना हो सकती है अगर नहीं खाली कराया गया इस क्षेत्र को? नहीं, निश्चित संभावना, चूँकि एक बार जब क्रैक डेवलप हो गया तो यहाँ से हटाना लोगों को ज़रूरी है, नहीं तो जनहानि हो सकती है या क्रैक ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं। चूँकि अंदर की स्थिति के बारे में किसी को वास्तविकता का पता किसी को नहीं है, इसलिए निश्चित हम लोग सतर्क होकर काम करें और यहाँ से लोगों को शिफ्ट करें और इस जगह को हम लोग ओवरबर्डन मटेरियल से, मिट्टी से फिलिंग करा दें। SSCL पहले भी नोटिस दे चुका है इस क्षेत्र के लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं खाली कराया गया। जी हाँ, नोटिस कई बार दिया गया है, लेकिन मानवता को ध्यान में रखते या कुछ राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है, या उन लोगों की मजबूरी होगी, गरीब लोग हैं, हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम रहो जिसके चलते वो लोग शिफ्ट नहीं किए हैं, जबकि उनको शिफ्ट कर लेना चाहिए था। यहाँ पर जो सब्सिडेंस हुआ है, पुरानी खदान ये लगभग 40 साल पहले अंदर का चला हुआ है, हो सकता है कुछ प्राकृतिक चेंज आया हो नीचे, जो कोयले की सीम में आग तो पहले से लगी हुई है, तो उसी के चलते क्रैक डेवलप हुए हैं। निश्चित ही हम लोग उसका तो जो व्यवस्था करना करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को आदमियों को यहाँ से शिफ्ट कराना आवश्यक है। शिफ्ट होने के बाद इस जगह को हम लोग रिफिलिंग कराएंगे। डंपर गैस सीपेज हो रहा है, कौन सी गैस है? इस गैस से लोगों को किस प्रकार का नुकसान हो सकता है? ये सरफेस में आने के बाद उस गैस से कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये कोयले के जलने का स्मेल आ रहा है, क्योंकि नीचे कोल सीम में फायर पहले से है, तो उसी का स्मेल है। ऐसा कोई विशेष ऐसी गैस नहीं है कि खूनी गैस जिसकी लोग डरता है जिसके लिए, तो खूनी गैस इतनी मात्रा में नहीं है कि यहाँ नुकसान पहुँचा सके, लेकिन कोयले की स्मेल है वो। क्या सुबह मुझे जानकारी मिली, पराशर जी मेरे को फ़ोन किए थे, जो यहाँ के क्षेत्र के पार्षद हैं, उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, ये जो महुआ दफाई है यहाँ पे मिंडी बैठ रही है, धसक रहा है, कुछ घर प्रभावित हुए हैं, इस टाइप की उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 9 साढ़े 9 बजे तक आता हूँ, और मैं 9:30 बजे तक यहाँ पहुँच गया था और वस्तुस्थिति को मैंने देखा, समझा। और चूँकि एक ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जिसको हम लोग देख तो सकते हैं, है कि नहीं, और जिस तरह से SSCL के द्वारा बताया गया कि नीचे आग लगी है और उसके कारण से तो जो ज़मीन है वो नीचे बढ़ती जा रही है। तो प्राइमा फेसी हमने सर्वे का बोल दिया है, जितने लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके दीवारों में क्रैक आए हैं, ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में आगे भी कुछ हो सकता है, हमने सबका सर्वे कराना चालू कर दिया है। और जो भी अधिकारी यहाँ SSCL के थे, जैसे सब एरिया थे, SO सिविल थे, जो भी जनरल मैनेजर वगैरह जो भी रहे यहाँ पे, मैंने उनसे यही बात करी कि जो भी आपके क्वार्टर्स खाली हैं SSCL के, तो चूँकि मैं गोदरी पारा तरफ से होके आता जाता हूँ भोगपुर घाट से, तो उधर के कुछ मेरे को खाली दिखते हैं, लगते भी। नील में भी खाली है और आपका मोहन कॉलोनी भी खाली है। उन्होंने ही बताया, मुझे जानकारी में नहीं थी। मैंने कहा कि प्राथमिकता आधार पे इनको अभी तो हम लोग इनको अभी वैकल्पिक तौर पर सरस्वती शिशु मंदिर में शिफ्ट किए हैं कि ऐसी कोई घटना ना हो जाए, किसी भी समय किसी भी स्थिति में ऐसा ना हो कि वो ज़मीन बढ़ जाए अचानक से और हम उसको व्यवस्थित ना कर पाए। तो यहाँ से हमने उनको सबको निकाल दिया और शिशु मंदिर में शिफ्ट किया हुआ। कितने मकान है वहाँ पे? एक अंदाज़ा जैसे शुरू में मेरे को बताया गया कि 25 लोग प्रभावित हैं, बाकी हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे होने के बाद पूरी क्लियर होगी कि टोटल कितने मकान हैं। बाकी जो भी प्रभावित होंगे संख्या कम हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में भी
जो बचे हुए अभी चपेट में आ सकते हैं, इसको देखते हैं, इसको ध्यान में रखते हमने सबका सर्वे कराया। बगल में स्टेट बैंक भी है, दारू भट्टियाँ भी, उसकी मांग की गई है। नहीं, स्टेट बैंक के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा कि पर्सनली मैं खुद गया था, बैंक मैनेजर से बात किया कि आप अपने जो भी कैश वाइस हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उसको शिफ्ट कीजिए, क्योंकि कैश का मामला है तो कैश के बारे में हम समझौता नहीं कर सकते। अचानक ऐसा कुछ होता है, भगदड़ मस्ती है, लूटपाट हो जाती है बाय द वे, तो हमको उसको संभाल पाना और देख पाना मुश्किल होगा। और मैं खुद गया था बैंक में, उसका जो सीढ़ी है, जो चौकोर टाइल्स लगी हुई है, वहाँ भी हल्का सा क्रैक मेरे को दिखा, तो मैंने उनको कहा कि आप ऊपर से बात कीजिए रीजनल मैनेजर से और उसको शिफ्ट कराइए। बगल में दारू भट्टी भी है, उसको दारू भट्टी के बारे में मैंने बात कर ली है, जो सब इंस्पेक्टर हैं आपके आबकारी विभाग के मिस्टर नेताम जी से मेरी बात हो गई है। मैंने कहा कि आप आओ देखो, यहाँ की स्थिति ऐसी है। चूँकि मैं डायरेक्ट आदेश तो कर नहीं सकता क्योंकि शासन का मामला होता है आबकारी वाला, तो मैंने उनको कहा कि आप देख लो आके, फिर अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात कीजिए, उसको स्थिति बताइए और कहाँ शिफ्ट करना है आप शिफ्ट कीजिए। ये माने कि जो एससीएल क्षेत्र ऑलरेडी माइंस यहाँ पे चला चुकी है, बंद हो चुकी है, उसके अंडरग्राउंड में माइंस में आग लगी हुई, इस तरह की जानकारी है? नहीं, वो तो दिखती है। अभी तो मैं गैस गोदाम जो है उसके पीछे गया था दीवार के किनारे, तो उसमें धुआं निकल रहा था और मैंने जो इंडियन गैस के जो मालिक हैं उनसे मैंने बात करी, बुलवा के उनको मैंने खुद कहा कि आप इसको शिफ्ट करो, क्योंकि जो गैस का जहाँ तक मामला होता है इनको ऊपर स्तर से बात करनी पड़ती है। इनके जो भी मैनेजर्स होते हैं या कंपनियां होती हैं, तो इनसे बात करके और निकटतम जो भी गोदाम होता है इंडियन का, तो वहीं शिफ्ट करने का आदेश देंगे तो करेंगे वो। बाकी धुआं वहाँ भी मैंने निकलते देखा है। एससीएल ने ये भी बताया कि पहले कई लोग और यहाँ पे उनको नोटिस भी दे चुका था, किया गया खाली करने, फिर भी नहीं खाली किया गया। नहीं, तो उन्होंने मेरे को भी बताया कि हम 2-3 बार नोटिस दे चुके हैं। किसी एक बंदे ने कहा कि 4 बार नोटिस हो चुके हैं। खैर मेरी जानकारी में नहीं, उनके द्वारा जो बताया गया उसके आधार में मैं बता रहा हूँ। खाली कराया जाएगा इस क्षेत्र में? नहीं, अभी देखिए परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि नोटिस तो होती है, लेकिन अब जो आए हैं, बस गए हैं, घर बना लिए हैं, तो जाएँ कहाँ, ये भी एक बात उत्पन्न होता है उनके सामने। तो अगर इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था एससीएल करता है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ क्वार्टर्स इनके खाली हैं, वहाँ पे इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा तो अपने आप खाली हो जाएगा।